एक जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 का परिचय। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 भारत में जल प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने हेतु बनाया गया एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कानून है। यह अधिनियम 23 मार्च 1974 को लागू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाना तथा जल की गुणवत्ता को बनाए रखना है। यह अधिनियम नदियों, झीलों, तालाबों, कुओं और भूजल पर लागू होता है। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या संयुक्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जेपीसीबी) की स्थापना का प्रावधान है। कोई भी उद्योग बिना अनुमति के अपशिष्ट जल को जल स्रोत में नहीं छोड़ सकता। उद्योगों को कंसेंट टू एस्टैब्लिश तथा कंसेंट टू ऑपरेट प्राप्त करना अनिवार्य है। इस अधिनियम के अंतर्गत निरीक्षण, नमूना संग्रहण और परीक्षण का अधिकार बोर्ड को दिया गया है। उल्लंघन करने पर जुर्माना तथा कारावास का प्रावधान है। यह अधिनियम जल प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में एक आधारभूत कानून है। 2. जेपीसीबी का परिचय। जेपीसीबी का पूर्ण नाम जॉइंट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। जॉइंट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वह बोर्ड है जो 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त रूप से कार्य करता है। इसका गठन जल अधिनियम 1974 की धारा 14 के अंतर्गत किया जाता है। जब 2 या अधिक राज्य आपसी सहमति से एक संयुक्त बोर्ड बनाते हैं, तब उसे जॉइंट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहा जाता है। जेपीसीबी का मुख्य उद्देश्य संबंधित राज्यों में जल और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना है। यह उद्योगों को स्थापना एवं संचालन की अनुमति प्रदान करता है। यह जल की गुणवत्ता की नियमित जांच करता है। यह प्रदूषण नियंत्रण मानकों का पालन सुनिश्चित करता है। यह प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करता है। यह राज्यों को पर्यावरण संरक्षण संबंधी सलाह देता है। जॉइंट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पर्यावरण संरक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्षा जल संचयन प्रणाली रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। वर्षा जल संचयन वह प्रक्रिया है जिसमें वर्षा के जल को एकत्रित कर उसे संग्रहित या भूजल में पुनर्भरण किया जाता है। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य वर्षा जल का संरक्षण एवं उपयोग है। वर्षा जल संचयन से जल की कमी की समस्या को कम किया जा सकता है। ये प्रणाली प्राकृतिक जल चक्र को संतुलित रखने में सहायक है। वर्षा जल को छतों, आंगन या खुले क्षेत्रों से एकत्र किया जाता है। एकत्रित जल को पाइपों के माध्यम से टैंक या रिचार्ज संरचना में भेजा जाता है। वर्षा जल संचयन प्रणाली के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं। 1. कैचमेंट क्षेत्र, कैचमेंट एरिया। वह क्षेत्र जहां वर्षा का जल गिरता है और एकत्र किया जाता है। उदाहरण, भवन की छत। 2. परिवहन प्रणाली, कन्वेयंस सिस्टम। पाइप या नालियां जो वर्षा जल को संग्रहण स्थल तक पहुंचाती हैं। 3. फिल्टर यूनिट, फिल्टर यूनिट। जल में उपस्थित धूल, पत्तियां एवं अन्य अशुद्धियों को हटाने के लिए प्रयोग की जाती है। 4. संग्रहण टैंक, स्टोरेज टैंक, जहां वर्षा जल को सुरक्षित रखा जाता है। 5. रिचार्ज संरचना, रिचार्ज स्ट्रक्चर। वर्षा जल को भूजल स्तर बढ़ाने हेतु भूमि में प्रवेश कराया जाता है। वर्षा जल संचयन से भूजल स्तर में वृद्धि होती है। ये बाढ़ की समस्या को कम करने में सहायक है। इससे जल बिल में कमी आती है। यह एक सस्ती एवं पर्यावरण अनुकूल तकनीक है। वर्षा जल संचयन शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में उपयोगी है। अतः जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन प्रणाली अत्यंत महत्वपूर्ण है।